नहीं, कल जिस तरह से ममता बनर्जी ऑफिस पहुंची और वहां से हार्ड डिस्क वगैरह सारी चीज़ें लेकर गईं और अमित शाह को अपशब्दों से उन्होंने संबोधन किया, मैं समझता हूं ये अमर्यादित है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरे जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया है आज और सरकार ने उनको उठाया है, ये तो ऐसा एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है कि जहाँ कहीं इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं वहाँ से उठा लिया जाता है। हम इमाम लोग हैं, कई बार हमें उठाया गया, हम प्रोटेस्ट कर लेते हैं कहीं पर। तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, कहीं बहुत ज़्यादा हुजूम नहीं हो या कोई और अप्रिय घटना ना हो जाए, इस वजह से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उठा लेते हैं, उनको छोड़ भी दिया गया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि ममता जी को डर क्या है कि वो हार्ड डिस्क लेकर चली गई। सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप कहिए, लो भाई ये सब कुछ सामने है, देखो अगर कुछ गलती है तो बताओ। इसका मतलब ये है, अगर कोई आदमी मेरे ऑफिस में आकर मेरा कंप्यूटर देखना चाहे और मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ, या मेरा कोई मोबाइल देखना चाह रहा है और मैं उसको नहीं दिखाऊं, तो इसका मतलब ये कोई झोल है, कुछ ना कुछ तो है। तो इसलिए ममता जी को जिस तरह से उनकी छवि है कि 250 रुपये की साड़ी पहनती हैं, 100 रुपये की चप्पल पहनती हैं, तो फिर उनको किस चीज़ का डर है भाई? उनको तो डर होना ही नहीं चाहिए। इसलिए उनको सारी चीज़ें ओपन कर देनी चाहिए, जनता खुद समझ लेगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और दोबारा ये दोहराया, अमीर्स लोगों के लिए काम करती है, अमीरों के लिए काम करती है, करप्ट पार्टी है जनता पार्टी। अंबानी को किसने बनाया था? अंबानी को अंबानी बनाने वाली कांग्रेस है। 2008 या 9 की बात है, जब अंबानी ने रिलायंस का फ़ोन लॉन्च किया और रिलायंस को जो है ये इनकी डील हुई कई हज़ार करोड़ की कांग्रेस के साथ में, तो उस वक्त तो आपने नहीं सोचा होगा कि हम बिलीनियर के साथ, मिलीनियर के साथ जो है काम कर रहे हैं। सरकारें जो है उद्योगपतियों के साथ मिलकर काम करती हैं, ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। वजह क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि सरकार अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने के लिए इन मिलीनियर्स का इस्तेमाल करती हैं, उनका पैसा लगता है, उनको जो भी डील होती होगी वो उस डील पर जो है कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां सहमत होती हैं और काम होते हैं। सवाल ये नहीं है कि सरकार किसके साथ काम कर रही है, सवाल ये है कि आपकी नीति और नीयत ये है कि आज भी जो 65 साल का राज है वो आपके दिमाग में बैठा हुआ है। हमारे यहाँ एक मिसाल मशहूर है कि पिदरेमन सुल्तान बूद, मेरा बाप बादशाह था, वो बैठा हुआ है दिमाग में आपके। कांग्रेस आज भी अपने आप को सत्ता में देख रही है।